कौन सा माध्यम बेटर है, जो मॉडर्न साइंस है या जो प्राचीन आयुर्वेद और अध्यात्म है? आज के ज़माने में तो लोग बिलीव ही नहीं करते किसी चीज़ में, स्पिरिचुअल में, अगर आप उसको कोई साइंटिफिक रीज़न ना दो। ये लोगों को एक चाहिए कि हाँ भाई इसका रीज़न है। क्या ये आगे जाके ह्यूमैनिटी को बाइट करेगा जब कोई एक सुपर ह्यूमन टाइप का व्यक्ति बन जाएगा जो शायद पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा? सुपर ह्यूमन तो आजकल बनने लग गए हैं भाई, तब वो चीज़ें आ गई हैं। अब तो ये जो छोटी मोटी, अब ये सुपर ह्यूमन तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई हैं, अब तो बहुत आगे जा रहा है बायोटेक। क्या एआई स्पिरिचुअलिटी में यूज़ हो सकता है? एक बहुत मॉडर्न चीज़ है और एक बहुत प्राचीन चीज़ है, क्या हम इसको किसी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं? ये कि एआई डेटा पे वो काम करता है कि सारा डेटा कलेक्ट करता है, देन वो आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर देता है, लाइक उससे जो सबसे एक्यूरेट होता है। तो हाँ, स्पिरिचुअल लाइक बहुत गुरु हैं, सब है, तो उनकी बातें, उनकी चीज़ें अगर हम एक साथ एक जगह पे ले आए, उनके बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लें, तो हाँ हमें एक बहुत अच्छी राह बताएगा। या आपकी फैमिली किसी गुरु से जुड़ी है? हाँ, हमारी फैमिली गुरु से जुड़ी हुई है। हमारी फैमिली लाइक ओशो जी से जुड़ी हुई। बट ओशो जी ने उनका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई तुम करो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुम ज़िंदगी जियो, बट उसके साथ मेडिटेशन करो। उनने ये नहीं बोला कि तुम अपनी ज़िंदगी से भागो कभी। जैसे अपनी गीता है, आप पढ़ लो, कोई भी पेज उठा लो, जैसे वो आपको जवाब दे देती है, वैसे ओशो जी के भी जो प्रवचन है ना, वो ऐसी तीर की तरह है। आप सदगुरु जी के बारे में क्या सोचते हैं? उनका नाम आजकल बहुत युवाओं के बीच में चल रहा है। सदगुरु जी भी लाइक बहुत महान वो हैं, अस्थि हैं। अभी 1 साल पहले मैं उनके कोयम्बटूर के आश्रम में गया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उनके कोयम्बटूर के आश्रम में गया था, और ऐसी बात है कि जिस दिन मैं गया उस दिन उनके दर्शन हो गए। आप सदगुरु जी से मिले हैं? उनके दर्शन हुए, वो अपनी गाड़ी में आए, बट उसमें उनकी जो ऑरा था, जो उनकी अंदर की जो कामनेस, वो फील हो गई उस टाइम। बीच में अफवाहें चली थी उनके आश्रम को लेके कि कुछ लड़कियों का केस हो गया था, तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सिर्फ अफवाहें हैं जो ऑपोजिशन फैला रहा है, या उसके पीछे कुछ सच भी है? आप पर्सनली वहाँ रह के आए ना यार। अध्यात्म एक ऐसा शब्द है जो आपको अट्रैक्ट करता है अपने अंदर झांकने के लिए, जो आपको बाहरी दुनिया में नहीं मिलता। अध्यात्म ये शब्द सुनते ही कई लोग ये सोचने लगते हैं कि ये शायद साधु, बाबा या सन्यासियों की चीज़ है, परंतु ये एक ऐसा अनुभव है जिसको आप एक्सपीरियंस मात्र ही कर सकते हैं। कभी ये हमारे देश में सर्वव्यापी था, बाद में बड़े बूढ़ों की चीज़ बन गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसको युवाओं के बीच, यहाँ तक टीनेजर्स के बीच भी देखा जा रहा है। इसलिए आज हम बात भी उन्हीं युवाओं से करेंगे जिनके लिए कहा गया है कि अध्यात्म अब युवाओं तक पहुँच गया है। तो भाई, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अर्नव अग्रवाल सिंगल जी। आप क्या कर रहे हो? भाई मैं कर रहा हूँ बीएससी बायोटेक ऑनर्स रिसर्च, 4 साल का प्रोग्राम है, एमयूटी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ बायोटेक। काफ़ी पढ़ाई ओरिएंटेड हो आप, काफ़ी स्टडीज़ ओरिएंटेड हो, आप रिसर्च में जाना चाहते हो? हाँ यार, ये तो है कि फ्यूचर में सोचा हुआ है कि थोड़ा रिसर्च रहना है, थोड़ा बायोटेक की फील्ड के बारे में जाने, क्योंकि फ्यूचर बढ़ रहा है, आगे बायोटेक की फील्ड में बढ़ रहा है। और आप देखो तो ना, आजकल एआई से कम्पीट करेगा, देखना फ्यूचर में तो एआई से कम्पीट करेगा अच्छा खासा। एक तरफ भौतिक जगत, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आजकल धीरे धीरे बायोटेक के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हमारी जो स्पीशीज़ है उसको एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाह रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो ओल्ड प्राचीन प्रैक्टिसेस और साधनाओं के माध्यम से इस ह्यूमन बॉडी का पीक पोटेंशियल हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा माध्यम बेटर है, जो मॉडर्न साइंस है या जो प्राचीन आयुर्वेद और अध्यात्म है? यार देख, आज के ज़माने में तो लोग बिलीव ही नहीं करते किसी चीज़ में, स्पिरिचुअल में, अगर आप उसको कोई साइंटिफिक रीज़न ना दो। ये लोगों को एक चाहिए कि हाँ भाई इसका रीज़न है, तभी वो करेंगे। योगा पे लोग इतना फोकस नहीं कर रहे थे, बट बाबा रामदेव जी, ऐसी बहुत गुरु जी है, उन लोगों ने उसकी दिखाई इंपॉर्टेंस, कहाँ काम कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो तो है ही, जब तक आपका साइंस नहीं होगा। और जैसे तेरा क्वेश्चन है भाई, ये है ना कि हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों कर सकते हैं दोनों को, बायोटेक के माध्यम हम उस चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे पुरानों इन सब में लिखा हुआ है, वही चीज़ हम बायोटेक में प्रूव करके दिखा रहे हैं उसे, और हम आगे बढ़ रहे हैं उसके थ्रू, अगर हम अच्छे वे में देखें बायोटेक को। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बायोटेक ही आगे जाके ह्यूमन लिमिटेशन बन सकती है और ह्यूमंस की इवॉल्वमेंट को रोक सकती है? क्योंकि बाहरी रूप से देखा जाए तो चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी एक नए लेवल पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे आज तो आईवीएफ जैसी चीज़ें आ चुकी हैं। हम जो भी डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उनको भी जेनेटिकली रिमूव कर सकते हैं। पर क्या ये आगे जाके ह्यूमैनिटी को बाइट करेगा जब कोई एक सुपर ह्यूमन टाइप का व्यक्ति बन जाएगा जो शायद कॉमिक्स में जैसे दिखाया जाता था पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा?
यार देख, हर चीज़ का नेगेटिव तो है ही। तू एआई दे ले, एआई का भी है भाई। एआई का भी सब बोलते हैं कि फ्यूचर में एआई पूरा कॉन्कर कर लेगा हमें, कि हमारे अगेंस्ट करने लग जाएगा, या रोबोट से जो भी है। लाइक हमको दिखाते हैं कि एआई नेगेटिव होने वाला है फ्यूचर में। तो बायोटेक का भी यार नेगेटिव है, हो सकता है। बट भाई ये चीज़ है ना कि गाइडलाइंस के थ्रू गवर्नमेंट ने बनाई है इतनी सारी, कर सकते हैं भाई। और सुपर ह्यूमन तो आजकल बनने लग गए हैं भाई, तब वो चीज़ें आ गई हैं अब तो। ये जो छोटी मोटी, अब ये सुपर ह्यूमन तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई हैं, अब तो बहुत आगे जा रहा है बायोटेक, और धीरे धीरे जाएगा। गलत चीज़ें तो है ही उसमें यार, बट अगर हम गलत चीज़ें देखते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। एवोल्यूशन तो तभी होगा ना कि हमें आगे बढ़ना है। अब वो तो हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम उसको किधर लेकर जा रहे हैं। देखिए, जैसे आपकी और हमारी पीढ़ी जो आगे जाके हम युवा ही इस देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे और इस देश को आगे लेके जाएंगे, तो आपको क्या लगता है हमारी पीढ़ी क्या सुधार ला सकती है पिछले पीढ़ी के मुकाबले कि ये देश और बेहतर ऊंचाइयों पे पहुंच सके, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से? यार मतलब मेरे तो ये लगता है कि यार पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए हमको। एक तो भाई बहुत ज़्यादा तेरा टॉपिक है, हम लोग जो तेरी चीज़ है कि तूने बोला नेगेटिविटी, एक तो नेगेटिविटी को हटा के हमें सोचना पड़ेगा भाई। और भाई स्पिरिचुअली जो तू मुझे बोलना चाह रहा है, स्पिरिचुअली तो भाई लोगों को एजुकेट करना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्योंकि मेंटल हेल्थ तो देख लिया भाई, सबकी खराबी होती है भाई, हो ही जाती है। जब तक तुम आते हो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ का स्ट्रेस लेके कॉलेज लाइफ में आते हो, धीरे धीरे वहाँ बिल्ड होता है। WHO की एक गाइडलाइन आई थी जिसके मुताबिक कि अब जो नया पैंडमिक आने वाला है वो मेंटल हेल्थ पैंडमिक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बायोलॉजी की फील्ड में आप जैसे युवक इसको कैसे टैकल करना चाहेंगे? क्या हम कुछ जेनेटिकली इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट भाई, जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट बहुत आसान नहीं है करना, बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब इंसानी दिमाग भाई, इंसानी दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है भाई। उस पर हम एक छोटी सी चीज़ की, बस एक स्ट्रेस ही नहीं है ना, हज़ारों चीज़ें हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेस को हम हटा दें, वो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करें कुछ परसेंट यूज़ करें दिमाग का, तो हम उसमें ऐसे जेनेटिक चेंज तो ला नहीं सकते ऐसा जैसे आप बोल रहे हो। बट हाँ, हम मेंटालिटी अपनी चेंज कर सकते हैं वैसे। तो आप इस सब के बीच में आप खुद एक बायोलॉजी की फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं और आगे जाके आपको रिसर्च परस्यू करनी है। आप इस सब के बीच में अध्यात्म के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, क्या अध्यात्म ही वो खोज है जो साइंस बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अभी तक उस पर पहुंचा नहीं है? यार अध्यात्म नहीं यार, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरे को ये लगता है कि अध्यात्म एक इस वे है, और हाँ साइंस बहुत चीज़ें उसकी प्रूफ कर रहा है, तो अध्यात्म को लेकर चल सकते हैं साइंस से हम। ये चीज़ें जैसे कि हनुमान चालीसा में सूरज और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है, और हनुमान चालीसा बहुत ही प्राचीन चीज़ है, ठीक है। और मैं खुद स्वयं उसका पाठ करता हूँ रोज़, और मुझे उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसको पढ़ के एक एनर्जी आती है, एक ऑरा आता है। ये सब साइंस अभी स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि साइंस उस राह पे जा रहा है। साइंस को भी पता है कि अर्थ और सन की कितनी डिस्टेंस है, पर वो बहुत सालों बाद पता चला हनुमान चालीसा के लिखे जाने के बाद श्री तुलसीदास जी के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि साइंस आगे जाके अध्यात्म में मर्ज हो जाएगा या अध्यात्म से अग्री करने लगेगा? यार इसका तो जवाब मेरे पे सही में नहीं है, बट मैंने जितना हमने देखा है कि हर चीज़ को प्रूफ ही हो रहा है एट द एंड। हम लोग लाइक साइंस में साइंस प्रूफ ही कर रहे हैं हर जो अध्यात्म वाली चीज़। तूने डिस्टेंस वाली भी चीज़ मुझे बोली, ये हमें नहीं पता थी एक पॉइंट पे बहुत समय तक, बट उनने पहले कर दिया। तो हाँ, कर तो रहा है भाई प्रूफ फ्यूचर में धीरे धीरे। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने एआई की बात करी, क्या लगता है आपको एआई आगे जाके क्या भारत और क्या पूरे विश्व के प्रति एक मिजरी और एक प्रॉब्लम बन के आगे आ सकता है? यार प्रोस्पेक्टिव है इस पे, बट मेरा तो यही प्रोस्पेक्टिव है कि भाई बहुत एडवांटेज भी है। आज के ज़माने में एआई बहुत जगह मदद कर रहा है भाई, हर जगह है एआई। यूट्यूब पे देख लो आप लोग जो काम कर रहे हैं आजकल, कॉलेज में प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो हम भी यही कि यार हमें टॉपिक मिलता है ना, तो हम सबसे पहले एआई पे चेक मारते हैं कि भाई हाँ वो एक गाइडेंस बन गया हमारे लिए। तो हाँ, एक नीड बन गई है हमारी, बट हमें उस नीड को डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए उस चीज़ पे। नहीं तो अगर उस पर डिपेंड हो जाएंगे तो हाँ फिर तो हमारे साथ कैसे भी खेल सकती है। तो हाँ, उसको साथ में रखना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, बट हम उसका ये नहीं कर सकते कि वो हम पे हावी हो जाएगी या वो हो जाएगी। देखिए, रही बात एआई की और अध्यात्म की, तो आपको क्या लगता है क्या एआई अध्यात्म के फील्ड में यूज़ हो सकता है? क्या एआई स्पिरिचुअलिटी में यूज़ हो सकता है? एक बहुत मॉडर्न चीज़ है और एक बहुत प्राचीन चीज़ है। क्या हम इसको किसी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि जो ह्यूमैनिटी है उसको एक बेटर अप्रोच मिले अपने स्पिरिचुअल जीवन को लेके?
यार मैं थोड़ा टेक्निकल में नहीं घुसना चाहूँगा, बट ये है कि एआई डेटा पे वो काम करता है कि सारा डेटा कलेक्ट करता है, देन वो आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर देता है, लाइक उससे जो सबसे एक्यूरेट होता है। तो हाँ, स्पिरिचुअल लाइक बहुत गुरु हैं, सब है, तो उनकी बातें, उनकी चीज़ें अगर हम एक साथ एक जगह पे ले आएँ, उनके बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लें, तो हाँ हमें एक बहुत अच्छी राह बताएगा एआई। अगर क्योंकि एक इंसान है, वो कितना ही पढ़ सकता है, कितना ही जान सकता है, बट एआई पे तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। तो आप उसको जितना देना चाहो आप दो, फिर आप हाँ उसको यूज़ कर सकते हो कि आपको एक बहुत वेल मैनेज्ड, वेल बैलेंस्ड हर चीज़ को लेके वो बता सकता है। तो हाँ, इसलिए एआई काम आ सकता है। आपने कुछ गुरुओं की बात करी, आप स्वयं भी आपकी फैमिली किसी गुरु से जुड़ी है? हाँ, हमारी फैमिली गुरु से जुड़ी हुई है। हमारी फैमिली लाइक ओशो जी से जुड़ी हुई। अच्छा, तो आप क्या कभी उनके आश्रम इत्यादि में गए हैं? हाँ, उनके शिविर होते हैं बहुत डिफरेंट, लाइक पूरे इंडिया में हर जगह उनका मोस्टली हर जगह उनका शिविर सेंटर है। तो हाँ, अच्छा, आपकी फैमिली एक गुरु से जुड़ी है जिनका नाम ओशो है। तो लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग गुरुओं का हमारी जनरेशन में इतना मान नहीं करते हैं, उनसे नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो आपको ऐसा क्या बेनिफिट मिला या आपको अपने जीवन में क्या सुधार मिला जो आपको ओशो जी से जब आप जुड़े? यार ओशो जी तो एकदम अलग ही गुरु जी हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत गुरु जी लाइक बहुत ही होता है ना, लाइक कि संन्यास आपको लेना है तो आप चले जाइए, एकदम अलग ही सबसे दूर हो जाइए, अपने दिमाग को क्लियर। बट ओशो जी ने उनका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई तुम करो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुम ज़िंदगी जियो, बट उसके साथ मेडिटेशन करो। और उनने ये नहीं बोला कि तुम अपनी ज़िंदगी से भागो कभी, उनने बोला अपनी ज़िंदगी जियो बट उसके साथ तुम मेडिटेशन करो। तुम सब जानो बट तुम मेडिटेशन को भी जानो, उसको मत छोड़ो। उनका यही था। उनके मतलब मैं शिविर में उनके गया और मतलब मैं इतना तो नहीं रह पाता, कॉलेज स्कूल का काम रहता है, बट जितना मैंने उनसे सीखा कि भाई वो यही बोलते थे कि तुम दिन में 1 घंटा बस निकालो, तुम दिमाग शांत करो बस आंखें बंद करके, तो वही मेडिटेशन है, उसमें ही तुम्हें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और उनका ऑरा तो एकदम अलग ही है यार। मतलब वो इंसान होता नहीं है, आंखें आप बंद कर लो और उसकी आवाज़ सुनने लग जाओ, आधे घंटे 20 मिनट में आपको ऐसा लगेगा आपके सामने बैठा है उसकी आवाज़। वो क्योंकि वो जो शब्द बोलता है ना भाई, वो कभी कभार चुप जाते हैं। जो चीज़ें बोलते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हो। जैसे अपनी गीता है, आप पढ़ लो, कोई भी पेज उठा लो, जैसे वो आपको जवाब दे देती है, वैसे ओशो जी के भी जो प्रवचन है ना, वो ऐसी तीर की तरह है। बहुत ही अद्भुत बात कही है आपने, और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप ओशो जी से मिल पाए या आपकी फैमिली उनसे जुड़ी रही। रही बात गुरुओं की, तो आजकल समाज में बहुत से गुरु आए हैं, स्मार्टफ़ोन के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो गुरु पद्धति, ये जो गुरु शिष्य पद्धति है, आध्यात्मिक पद्धति है, ये जो आजकल यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर आ गई है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए लाभकारी है या ये नेगेटिव इसके कुछ एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं? यार एक तो है कि एक वो आ जाता है कि बिलीफ नहीं आ पाता लोगों में, होता है कि यार बिलीफ नहीं आ सकता तुम किसी ऑनलाइन पे, क्योंकि आजकल तुम भी जानते हो कितना वो चल रहा है कि गुरुजी आपको फेक गुरुजी, ये चीज़ एक्चुअली बहुत कॉमन हो गई है। और इंसान की मेंटालिटी उस मतलब वो किसी चीज़ को लेने के लिए जा रहा है और वहाँ उसको छलित कर दिया जाए, उससे छल कर दिया जाए, तो वो चीज़ तो है थोड़ी। बट हाँ, अगर आप थोड़ा देख के चलोगे और थोड़ा अपना दिमाग से चलोगे तो कुछ गुरुजी हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिबल हैं, तो वो आपको सही बात दिखा सकते हैं। आप सदगुरु जी के बारे में क्या सोचते हैं? उनका नाम आजकल बहुत युवाओं के बीच में चल रहा है। सदगुरु जी भी लाइक बहुत महान वो हैं, अस्थि हैं। अभी 1 साल पहले मैं उनके कोयम्बटूर के आश्रम में गया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उनके कोयम्बटूर के आश्रम में गया था, और ऐसी बात है कि जिस दिन मैं गया उस दिन उनके दर्शन हो गए। आप सदगुरु जी से मिले हैं? के दर्शन हुए, वो अपनी गाड़ी में आए, उनका आया, लाइक मैं ओशो जी से कनेक्टेड हूँ तो मुझे उनका इतना पता नहीं, बट मैंने जब उनको देखा अपनी गाड़ी के अंदर, उनके गाड़ी के अंदर से उन्हें देखा, लाइक 1 मिनट 2 मिनट का टाइम मिला दिखने का, बट उसमें उनकी जो ऑरा था, जो उनकी अंदर की जो कामनेस, वो फील हो गई उस टाइम पे। और उनने जो बना रखा है ना उनका आश्रम, बहुत प्यारी से हेवन ऑन अर्थ है। हेवन ऑन अर्थ है। मतलब वहाँ पे जो उनका आदि योगी का जो स्टैचू है वो तो बहुत ही प्यारा है। वो तो मैसिव, उस पर लाइट शो होता है, वो बहुत प्यारा लगता है। बहुत थोड़ा विलेज कॉन्सेप्ट बना रखा है उनने, बहुत अच्छा है खाना सब कुछ, उनने मतलब वे ऑफ लिविंग है उनके, जो पूरा आश्रम में करी हुई है, बहुत प्यारी जगह है वो तो। बहुत ही अद्भुत। मैं भी यहाँ पे एक नाम जोड़ना चाहूँगा, पंडित ऋषि प्रभुवत जी हैं, एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आध्यात्मिक गुरु एवं ध्यान योग साधक हैं। अद्वैतानंद गिरी महाराज जी हैं जो यूट्यूब पर कथा सुनाते हैं, बहुत ही प्राचीन योगी हैं वो भी।
और इन लोगों के कंटेंट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप उनकी तलाश में हैं, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं अगर सही लोगों को आप चूज़ करें। बाकी रही बात सद्गुरु जी की, प्रेमानंद जी महाराज की, इन लोगों आपको दर्शन हुए सद्गुरु जी के, आपको पता चला कि कैसा रहन सहन है उनके आश्रम में, लेकिन बीच में अफवाहें चली थी उनके आश्रम को लेके कि कुछ लड़कियों का केस हो गया था। तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सिर्फ अफवाहें हैं जो अपोजिशन फैला रहा है, या उसके पीछे कुछ सच भी है? आप पर्सनली वहाँ रह के आए ना? यार वो जगह तो बहुत प्यारी थी, तो वहाँ पे मुझे लगता नहीं ऐसा पॉसिबल है, बट हाँ हर जगह का कुछ गलत होता सही होता है। आप उस एक इंसिडेंट के पीछे आप पूरी जगह का नाम नहीं ख़राब कर सकते जो इतने सालों से किसी इंसान ने बिल्ड करी है, इतना सब कुछ किया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे आप जाओगे आप खुद फील कर जाओगे, चाहे इंसान स्पिरिचुअल हो या ना हो। वहाँ पे एक शांति, वहाँ लोगों का बात करने का तरीका, प्यार, वो सब दिख जाता है। तो नेगेटिविटी तो हर ही जगह है, तो आप उसको वो नहीं कर सकते कि हाँ वो ही है। कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ रेडिएशंस रहती हैं, कुछ आध्यात्मिक जगहें भी होती हैं। ऐसे ऋषिकेश में हम लोग गए थे, वहाँ पे भी एक फील हो जाता है वहाँ पे जाके। सही में बहुत एक अलग ही, सही में जैसे ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में वहाँ का जो पानी, जो वहाँ की जो आवाज़ आती है ना, वो बस मन शांत कर देती है। वो आवाज़ जो है ना, वो दिमाग में शांति ले आती है। बहुत प्यारी जगह है ऋषिकेश। हज़ारों सालों से, लाखों सालों से वहाँ पे तप हुआ है, तपस्या हुई है, वहाँ पे लोगों ने, साधुओं ने पूजन करा है, उसका लाभ उस जगह को मिलता है। और वहाँ पे ऐसी फ्रीक्वेंसीज, ऐसा ऑरा, ऐसी रेडिएशन प्राप्त होती है कि अगर कोई रिसीविंग मोड में हो और वहाँ जाए, जैसे मैं खुद गया था, और बस उस गंगा जी के किनारे बैठ जाए और बस फील करे कि क्या हो रहा है, तो अद्भुत एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति लाइफ में एक बार उसे एक्सपीरियंस करे। वो है ही, वो चीज़ ही ऐसी है, वो जगह ही ऐसी है। बस आप वहाँ जाके बैठ जाओ 2 घंटे, कोई रुकना नहीं, कुछ नहीं, बस बैठो वहाँ 2 घंटे, फिर आपको जो करना है आप करो अपना। बहुत प्यारी जगह है। बाकी रही बात युवाओं की, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में स्पिरिचुअलिटी काफ़ी बढ़ रही है। जैसे आप और हम खुद ही हैं, और हमने और भी लोगों से बात करी है इस सब्जेक्ट पर। तो ऐसा क्यों है कि जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, जैसे प्राचीन भारत में तो स्पिरिचुअलिटी हमेशा से काफ़ी अच्छे लेवल पे रही है। पतंजलि जैसे योगी रहे हैं हमारे प्राचीन भारत में, और काफ़ी चल रहा था अच्छा। लेकिन देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी गायब होती रही, और वो एक बड़े बुज़ुर्ग लोगों की चीज़ बन गई, रहकर सीमित हो गई। लेकिन अब हमारी यंग जनरेशन वापस से स्पिरिचुअल हो रही है, उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है। ऐसा क्यों है? ये फिनोमेना ऐसा अचानक से कैसे? यार इसका रीज़न ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत बड़ा रीज़न। हमारे पेरेंट्स जो थे उनमें बहुत बचपन में बहुत यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी थी, और कंपैरेटिवली आज के ज़माने में हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है यार। खाने को पाने के लिए लोगों को 2 दिन काम करना पड़ता है, हम चाहें 20 मिनट में ऑर्डर कर सकते हैं। वही तो हमारे पेरेंट्स ने हमको इतना लग्जरी दी है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है ज़िंदगी में कि हमें कुछ सोचना है, तो फिर वहाँ पे 10 द्वार हैं, उसमें से एक स्पिरिचुअलिटी भी है ही। और स्पिरिचुअलिटी ही है एट द एंड जो है द्वार, मतलब क्योंकि एट द एंड तो सबको जाना ही है। और वो मेरे गुरु ने एक बात बोली थी कि जीवन सिर्फ आध्यात्मिक होता है, सिर्फ आध्यात्मिक। क्योंकि आसपास जो भी हम देख रहे हैं भौतिक जगत में, वो सब टेम्पररी है देखा जाए तो। आप भी चल जाएंगे, मैं भी चल जाऊंगा, मेरा नाम चल जाएगा, मेरा शरीर चल जाएगा, पर कुछ एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, उसे ही हम परमात्मा कहते हैं, जो हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे पास रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या स्पिरिचुअलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आजकल के गुरु हम तक बातें पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या वो सही तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, या एज अ यूथ, इंडियन यूथ, आप इसमें कुछ बदलाव चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि हमारी नई प्रॉब्लम्स हैं, इसका नई तरीके से सोल्यूशन लाया जाए? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यार स्पिरिचुअलिटी यार एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा यार, तभी स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे लेवल पे बढ़ पाएगा। ओशो में भी लोग तभी जुड़े हुए क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है, नहीं तो लोग ऐसे ना जुड़ें। उनकी बातें, उनकी चीज़ों पे ट्रस्ट है, लोगों ने सामने देखा है सब कुछ। तो अब कोई मतलब ये नहीं, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट कोई ऐसी गुरुजी अपना नाम ऐसे करने लग जाए तो लोगों को ट्रस्ट बहुत लेट आएगा। बहुत चीज़ें देखेंगे, सब देखेंगे, तब जाके किसी को ट्रस्ट आता है ऐसे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लिविंग है यार, इंसान को अपना सब कुछ चेंज करना पड़ता है, खान पान, हर तरीके की चीज़, रहना सोना, हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। तो आप किसी इंसान को ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक आपको उस पर पूरा बिलीफ नहीं है कि आपने 100% दे दिया कि भाई मेरी ज़िंदगी की ये तेरे हाथ में है इस पॉइंट पे अभी। तो जब तक आपको वो ट्रस्ट नहीं है, आप तब तक नहीं कर सकते। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाली चीज़ जो है ना, वो गुरुजी को बनानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा।
तो बेसिकली ये चीज़ लैक हो रही है, क्योंकि आजकल लोगों को ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण भी देखे गए जहाँ पे कुछ बाबाओं ने बुरा करा लोगों के साथ, कुछ केसेस भी हुए हैं, हम उन पे नहीं जाएंगे। खैर, कुछ जब बड़े नाम ऐसा करते हैं तो हम जैसे युवाओं की हिम्मत टूटती है ट्रस्ट करने में, समर्पण दिखाने में। वही चीज़ है कि हमारा वो टूट जाता है, दिल टूट जाता है कि हमने यार इसमें इतना टाइम लगाया, इतना सब कुछ किया, बट यार वही है, हर चीज़ में गलत चीज़ आई जाती है, कुछ भी हो, कहीं ना हर जगह नेगेटिविटी तो है ही, हम अच्छाई को ही रख के चल सकते हैं आगे, यही बात है। बहुत ही अद्भुत वार्तालाप हुई हमारी। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि एक युवा अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पहला कदम उठाना चाहता है तो वो कैसे उठा सकता है? पहला कदम तो खुद से स्टार्ट होता है, खुद में सोचो एक बार, खुद में ही देखो यार, तभी हो पाता है कुछ। अगर खुद में नहीं देखोगे ना, तुम अगर बाहर देखते रहोगे तो तुम्हें बाहर का ही दिखेगा, अंदर देखोगे तभी होगा। आंखें बंद करके खुद के बारे में सोचो, तभी लगेगा कि हाँ यार नीड तो है। जब पहली बात तो कुछ होता है ना ज़िंदगी में कुछ तोड़ने वाला, तभी वो आती है चीज़, तब भगवान पे भरोसा बढ़ जाता है। हाँ, तब विल आती है अंदर से कि हाँ भाई कुछ कर, अब तो अपने को आप बारे में देखना है, अपने आप को जानना है। और तो जब तक वो विल नहीं आएगी ना, तब तक तो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो पहले वो विल लाने की बात है यार, विल लाओ पहले अपने आप, धीरे धीरे भगवान चाहेंगे तो हो ही जाएगा। सही बात है, भगवान चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है।